गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके देखो 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 9th और 10th में भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे, उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मिली होगी। अब देखिए, जो 11th क्लास है उसमें सबसे पहले तो आप ये बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इस दो वर्डों से मिलकर बना है, ट्रिगोनोन और दूसरा है आपका ये मेट्रॉन। ये आपके दो ग्रीक वर्ड हैं। क्या है आपके ये दो ग्रीक वर्ड है। इन दो ग्रीक वर्डों से मिलकर क्या बना है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, ये ट्रिगोनोन का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल। मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। ट्राइंगल त्रिभुज का मापन। तो देखिए, इसमें जो त्रिभुज का मापन किया जाता है, कैसा त्रिभुज होता है आपका, इसमें समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए, आपको राइट एंगल ट्राइंगल ये दिया गया है, इसमें एंगल ये क्या ले लिया आपने, थीटा। तो देखिए, ये क्या होगा इसका बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। यानी कि इसको क्या बोलोगे आप, आधार। इसको क्या बोलोगे आप, लंब। और इसको क्या बोलेंगे आप, कर्ण। ठीक है। अब देखिए, इसमें ध्यान देना, आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं आपके, 6 तरीके के होते हैं और आप इनको सीक्वेंस से याद रख लेंगे। सबसे पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। ठीक है। टेन के बाद क्या लिया आपने, ये कॉट, कॉट थीटा। कॉट के बाद ले लिया आपने ये सेक थीटा और सेक थीटा के बाद में ले लिया आपने ये कॉसेक थीटा। देखिए, इनमें रिलेशन क्या होता है, ये इसका व्युत्क्रम होता है, ये इसका व्युत्क्रम होता है, ये इसका व्युत्क्रम होता है। तो देखिए, साइन का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। इसका क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। इसका क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसका क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा लाल बटा कक्का। ठीक है ना, यानी कि परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस। तो देखिए, इसको आप क्या बोलेंगे, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको क्या बोलोगे आप, आधार बटे में कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखिए, इसमें क्या है आपका टेन थीटा, क्या बोलोगे, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, इसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दो आप। ये क्या आएगा, b अपॉन बी। इसका क्या हो जाएगा आपका, ये h अपॉन बी। और इसका क्या हो जाएगा, h अपॉन p, यानी कि कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण बटा आधार। और ये क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे में लंब। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपको ये बेसिक चीजें पता होनी। उसके अलावा देखिए, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की कुछ आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, ये सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और उसके अलावा देखिए, आपको जो 10th क्लास में ये जो बेसिक चीजें हैं आपने 9th और 10th में पढ़ ली, उसके अलावा 10th क्लास में आपने जो टेबल पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, वो भी आपको इसमें आनी चाहिए। देखिए, 10th क्लास में आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू ज्ञात की थी आपने। ठीक है। अब देखिए, 11th क्लास में आप क्या करेंगे,
90 डिग्री से अधिक के त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या ज्ञात करोगे आप, वैल्यू ज्ञात करोगे। तो देखिए उसको वैल्यू को ज्ञात करने के लिए जो आपका जो मेथड है, स्टेप बाय स्टेप उस मेथड को आप समझेंगे, और किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया जाए, आप उस मेथड से बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप इसमें फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल ग्रेटर देन 90, 90 डिग्री से अधिक के त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों का मान ज्ञात करने। तो देखिए कैसे ज्ञात करोगे आप त्रिकोणमितीय, आपको मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए, साइन 390 डिग्री का मान ज्ञात करो, कॉस 750 डिग्री का मान ज्ञात करो। अगर मान लो आपको बाय द वे इतने बड़े एंगल दे दिए जाए तो आप इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो आप मेथड यूज करोगे उस मेथड का आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, इसमें देखिए आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, ये 390 डिग्री दिया गया है और कितना दे रखा है 750 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एंगल ही तो है थीटा, ये क्या है आपका थीटा। तो सबसे पहले देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, थीटा चेंज इनटू n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, थीटा को n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको ये थीटा दिया गया है, एंगल दिया गया है, उसको आप इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आप इस फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, इसमें 390, इस फॉर्म में चेंज करने के लिए देखो ध्यान देना n इंटू 90, यानी कि n की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें कि n इंटू 90 या फिर उसके बाद उसमें थीटा प्लस या माइनस करने पर वैल्यू कितनी आ जाए आपके पास 390 डिग्री आ जाए। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, 390 डिवाइड बाई 90, तो देखिए क्या आएगा, कितना बचा 30। तो देखिए ये तो क्या होगा n और ये क्या होगा आपका थीटा। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, n की जगह क्या लिखेंगे 4 इंटू 90 प्लस 30। आप चेक करके देख लिए ना क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। कहने का मतलब है जो भी आपको वैल्यू दी जाए सबसे पहले आप उसमें कितने का भाग देंगे, 90 का। 90 का भाग देने के बाद जो आपका शेषफल बचेगा वो तो क्या होगा थीटा, और जो भागफल जो आपका आएगा वो क्या होगा आपका n। ठीक है। अब देखिए अगर मान लो आपको ये 750 डिग्री दिया गया है तो सिमिलरली देखिए आप क्या करोगे, तो देखिए 750 में आप इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 8 9 72, कितना बचा 30। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 90 प्लस 30। चेक कर लेना बिल्कुल वैल्यू आपकी सेम आ रही है नहीं आ रही है, दोनों वैल्यू 750 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला तरीका क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें एंगल आपको 90 डिग्री से यदि आपको ग्रेटर दिया गया है, अधिक दिया गया है, तो आप उसको 90 से सबसे पहले आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद इस फॉर्म में आप उसको लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए उसके बाद सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे, तो देखिए सेकंड मेथड में आप एक चीज का ध्यान देना, सबसे पहले आप ये देखना n यदि आपके पास इवन नंबर है, ठीक है, इवन का मतलब क्या हो गया सम संख्या, क्या है n यदि आपके पास क्या है इवन नंबर है, यानी कि क्या है आपके पास n सम संख्या है, तो उस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो
नो चेंज। त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है? साइन। क्या है? साइन। तो साइन की वैल्यू क्या रहेगी? साइन ही रहेगी। कॉस क्या रहेगा आपका? कॉस। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो दिया गया है सेम वही रहेगा, आपको उसमें किसी भी तरह की कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान देना, आपने क्या किया था? सबसे पहले आपने ये किया था कि जो आपका एंगल दिया गया था उसको कैसे लिखा था आपने? n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। देखो ध्यान रखना, इसमें हमने प्लस प्लस वाली फॉर्म में किए हैं। मैं आपको माइनस वाली भी बता सकता हूँ माइनस से कैसे करेंगे, लेकिन नॉर्मली आप क्या करेंगे? प्लस से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद आप चेक करोगे जो आपका ये n की वैल्यू है वो इवन आई है या ओड आई है। अगर इवन आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इवन में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशो नो चेंज। ट्रिग्नोमेट्री रेशो नो चेंज। अब देखिए यदि n आपका क्या आ जाता है? ऑड नंबर आ जाता है, यानी कि विषम संख्या, तो देखिए क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज। त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन होगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात में क्या परिवर्तन होगा? इधर देखो, साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में। और कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। साइन किस में हो गया? कॉस में। और कॉस किस में हो जाएगा? साइन में। इसके बाद देखिए टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। और कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टेन में। ठीक है ना? साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। और कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टेन में। और उसके बाद देखिए लास्ट आपका क्या दे रखा है? सेक। तीसरा सेक किस में चेंज हो जाएगा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। ठीक है, तीन रूल हो गए आपके। देखो एक तो क्या है, सबसे पहले तो थीटा। थीटा को क्या लिखेंगे? n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। फिर उसके बाद क्या चेक करोगे? n आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो नो चेंज, और ऑड नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज। क्या चेंज होगा? साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। और कॉट किस में हो जाएगा? टेन में। और सेक किस में हो जाएगा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में हो जाएगा? सेक में। अब देखिए इसके बाद सबसे जो लास्ट में आता है उसमें देखो क्या होता है। सबसे लास्ट में आप ये चेक करोगे कि जो आपका जो थीटा दिया गया है, जो एंगल दिया गया है, वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखिए लास्ट में आप थीटा का क्या करेंगे? आप चेक करेंगे कि ये आपके किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो उसके लिए देखो आप क्या करेंगे? क्वाड्रेंट बनाइएगा। देखो आपने क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है? दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा ये क्वाड्रेंट? अब देखिए इस क्वाड्रेंट में देखो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये 0 डिग्री, ये क्या होगा? 90 डिग्री, ये कितना होगा? 180, ये कितना होगा? 270, और ये कितना होगा? 360, फिर क्या होगा? 450, और ये क्या होगा? 540, और ये कितना होगा? 630, और ये कितना होगा? 720। ठीक है ना? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? ये आपको जो एंगल दिए गए हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए इधर ध्यान देना, दिखाई दे रहे हैं आपको ये सारे एंगल। सबसे पहले देखो 0 डिग्री, 0 के बाद कितना आएगा आपका? 90 डिग्री। ये आपका थर्ड कंडीशन है। कौन सी कंडीशन आपकी है? थर्ड। अब देखिए इस थर्ड कंडीशन को देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ उसको, ठीक है? अब देखो आपने ये एंगल लिए 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720। ये आप देखो इसमें 90 ऐड होते जा रहे हैं, 90 ऐड होते जा रहे हैं। आप ये चेक करेंगे कि जो आपको ये एंगल दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, या चौथे में। देखो
इसको आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे आप सेकंड, इसको बोलेंगे आप थर्ड, इसको बोलेंगे आप फोर्थ। ठीक है। अब देखिए इसमें रूल्स होता है, आप इसको देखो याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, ए एस टी सी। अब देखो ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट में, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपको रेशो दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन, कॉट, सेक और कोसेक सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। एस का मतलब क्या होगा, एस का मतलब होगा आपका ये साइन, और इसका देखिए प्रतिलोम, इसका उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक। ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। साइन पॉजिटिव होगा और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये पॉजिटिव होगा और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होंगे यहाँ पर, नेगेटिव। टी का मतलब क्या होता है, टेन, और इसका उल्टा क्या होता है, कॉट, ये पॉजिटिव और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट की बात है, ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट की। अब देखो सी, सी का मतलब क्या होता है, कॉस, और इसका उल्टा क्या होता है, सेक, ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो देखिए इसके बाद जैसे आपने क्वाड्रेंट देखा, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या है इसमें, पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या है, पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव। ठीक है। अब देखिए उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपने देखा कि आपका जो एंगल दिया गया है, जो कोण दिया गया है, वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सारे पॉजिटिव, दूसरे में आ रहा है तो साइन और कॉस क्या होंगे आपके, साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव, तीसरे में आ रहा है तो टेन और कॉट क्या होंगे आपके, पॉजिटिव, और चौथे में आ रहा है कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव। तो देखिए इसके बाद जब आप ये क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे, एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसके बाद क्या करेंगे, डिसाइडेड प्लस और माइनस, प्लस या माइनस चिन्ह, निश्चित करते हैं। तो देखिए इस क्वाड्रेंट को क्या, इस क्वाड्रेंट से आप ये निश्चित करेंगे कि आपको इसमें प्लस का साइन लगाना है या माइनस का साइन लगाना है। ठीक है। देखिए अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आपको वैल्यूज दी जाए, एंगल दिए जाएंगे 90 डिग्री से अधिक, वैल्यू वही काम आएगी जो आपने 10th क्लास में निकाली थी। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की जो वैल्यू आपने 10th क्लास में ज्ञात की थी वही वैल्यू काम आएगी, लेकिन सिर्फ अंतर किसका आएगा उनमें, कि वो वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। अब देखिए सबसे पहले देखो आप ये मेथड जो आप यूज करोगे वो मैंने कंप्लीटली लिख दिया है। सबसे पहले मेथड, थीटा को किस में लिखोगे, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में लिखोगे। उसके बाद आप ये चेक करोगे कि n इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। n अगर आपका ऑड या दिया गया विषम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होगा, परिवर्तन होगा। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, टेन किस में बदल जाएगा, कोट में, कोट किस में बदल जाएगा, टेन में, सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक में, और कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में। उसके बाद क्या करोगे, चेक द एंगल इन क्वाड्रेंट, कोण को चतुर्थांश में देखते हैं, कोण को किस में देखते हैं आप, चतुर्थांश में। ठीक है ना। और उसके बाद क्या करोगे आप, इसमें प्लस या माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंड टेकिंग प्लस या माइनस, और इसमें क्या चिन्ह लेते हैं आप, प्लस या माइनस का क्या लेंगे आप, इसमें चिन्ह लेंगे कि आपको इसमें क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है या माइनस का। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या याद रखना है, ए एस टी सी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन,
और इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक, पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। t का मतलब tan और इसका उल्टा क्या होता है cot, पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। c का मतलब क्या होगा cos और sec क्या होंगे पॉजिटिव और बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। अगर आपको ये रूल्स याद हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के आप सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, मान लो साइन 480 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन दिया गया, ध्यान देना। साइन 480 डिग्री की आपको वैल्यू याद करनी है कि क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले रूल क्या कह रहा है कि थीटा को क्या लिखोगे n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। तो देखिए इसमें थीटा कौन है 480, तो देखिए साइन तो एज इट इज आएगा। इस 480 को कैसे लिखोगे आप, इसमें 90 का भाग दीजिए। कितने का भाग देंगे 90 का। तो 90 का भाग देने के बाद क्या आएगा 9 पंजे 45। देख लो ध्यान देना कितने आ गए, ये 9 पंजे 45 का मतलब हो गया 450। कितने हो गए बेटा ये 450। अब कितने की कमी है 30 की, तो प्लस में क्या कर दिया आपने ये 30। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे आप। इसमें 480 में कितने का भाग दिया आपने 90 का, 9 पंजे 45, कितने बचे 0। तो ये तो किसका मान होगा n का, ये किसका मान होगा थीटा का। तो आपने इसको लिख दिया साइन 5 गुणा 90 प्लस थीटा। ठीक है, कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। तो पहला रूल कंप्लीट। क्या कह रहा था पहला रूल, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। देखो इसमें प्लस भी काम में ले सकते हो माइनस में, तो हम नॉर्मली प्लस से ही करने से। अब देखिए n वो कह रहा है इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज, और n क्या है आपका ओड। देखो ओड है, n की वैल्यू क्या है ओड है, तो ध्यान देना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज। साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में। तो आपका जो ये साइन दिया गया है ना वो किस में चेंज हो गया कॉस में, बस इतना ही ध्यान रखना। अब देखिए इसका काम कंप्लीट हो चुका है। 5 इंटू 90 हट जाएंगे, 5 इंटू 90 क्या है इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो ये वाला एलिमिनेट हो गया, तो अब आपके पास बचा कितना 30। क्या आएगा आपके 30। ध्यान देना 5 इंटू 90 या फिर n इंटू 90 जो भी वैल्यू आएगी सिर्फ आपको ये बताएगी कि इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करना है या नहीं करना। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज या नहीं चेंज करने के बाद आप उसको क्या कर देंगे हटा देंगे, और जो आपको थीटा दिया गया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद पहली स्टेप कर लिया आपने, दूसरी भी कर लिया। अब तीसरी में चेक द एंगल इन क्वाड्रेंट एंड टेकिंग प्लस माइनस। अब देखिए जो भी आपको ये एंगल दिया गया है उसका आप क्वाड्रेंट में देखेंगे वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखिए क्या दिया गया आपको 480। ध्यान देना बिल्कुल इजी वे में देखो, ये क्या होगा 0 से लेकर 90 तक, ये क्या होगा 90 से 180, ये क्या होगा 270 तक, ये कितना होगा 360 और ये कितना होगा 450। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितने आ गए, आपके पास ये 450 आ गए। अब उसके बाद देखिए एक चीज का ध्यान देना, अब 450 के बाद देखो 480 आपको इसमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इधर देखो ये तो कितने हो गए 450, तो 480 आपको इसी क्वाड्रेंट में तो मिलेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कोसेक होता है। क्या होता है साइन और कोसेक, और आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हो साइन की। तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं और वही उस क्वाड्रेंट में मिल जाता है तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का, और जिसकी वैल्यू निकालते हैं और वो उस क्वाड्रेंट में नहीं मिलता तो चिन्ह किसका आएगा आपके माइनस का। तो इसमें चिन्ह किसका आ जाएगा प्लस का। और देखिए cos 30 का मान क्या होता है, आपने जो 10वीं क्लास में निकाले थे वही मान आएंगे। cos 30 का मान होता है इसमें आपका √3/2, और इसके आगे किसका चिन्ह आएगा प्लस का, और प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको वैसे भी लिखोगे तो वो भी क्या होगा आपका प्लस ही माना जाएगा। अब देखिए आपने एक सेकंड क्वेश्चन दिया, मान लो ये tan 750 डिग्री, कितना लिया है tan 750 डिग्री।
अब देखो tan 750 डिग्री को कैसे सॉल्व करोगे, देखो रूल के अकॉर्डिंग करना है आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, थीटा, थीटा को कैसे चेंज करोगे, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, तो प्लस ही आएगा नॉर्मली। देखो आप इसमें लिखा tan 90 का भाग दो, 9 8 72, जीरो को तो हटा दो आप, जीरो को तो आप हटा दो, 9 8 72, तो कितनी बार गया, 8 बार। कितने बचे, 3 बचते हैं आपके। अब उस जो 3 बचे ना उसमें जीरो लगा देना, तो देखिए 9 8 72, कितने काम आ गए, 720, प्लस में कितने आ जाएंगे, 30। तो बताइए ये वैल्यू सही लिखी है नहीं लिखी, मेरे हिसाब से सही है। आप चेक कर लेना कि ये वैल्यू आपके 750 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे सेकंड कंडीशन, n इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है। इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब tan, tan का क्या रहेगा, tan ही रहेगा। इसका काम कंप्लीट। ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करना है या नहीं करना। फिर कितना आ जाएगा आपका ये 30 डिग्री। उसके बाद आप देखो इसमें क्या चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब देखो क्वाड्रेंट चेक करने का एक और तरीका है, देखो क्वाड्रेंट कितने आ रहे हैं इसमें, 8 इंटू 90, देखो ध्यान देना, ये पहला क्वाड्रेंट है, इसका मतलब क्या है 1 इंटू 90, इसका क्या होगा 2 इंटू 90, इसका क्या होगा 3 इंटू 90, इसका क्या होगा 4 इंटू 90, इसका क्या होगा 5 इंटू 90, इसका क्या होगा 6 इंटू 90, इसका क्या होगा 7 इंटू 90, इसका कितना होगा 8 इंटू 90, फिर क्या होगा 9 इंटू 90, क्या होगा 10 इंटू 90, फिर क्या होगा 11 इंटू 90, फिर क्या होगा 12 इंटू 90। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अब देखो पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां और 12वां, ऐसे भी ले सकते हैं। अब देखो इस पर ध्यान देना, ये क्या दे रखा है 8 इंटू 90, यानी कि 8 क्वाड्रेंट कंप्लीट है। कितने क्वाड्रेंट कंप्लीट है 8, और प्लस में कितना दे रखा है 30, 8 कंप्लीट है और प्लस में क्या दे रखा है 30, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे 90 में। तो कैसे जाओगे 90 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां क्वाड्रेंट है। और इस क्वाड्रेंट की विशेषता क्या है, यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव, तो इसके आगे किसका चिन्ह लग जाएगा प्लस का, और tan 30 का मान कितना होगा 1/√3, क्या होगा 1/√3। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपने एक क्वेश्चन और लिया, cos 840 डिग्री, क्या ले लिया cos 840 डिग्री। अब देखिए आप जीरो को तो छोड़ दो, किसका भाग दोगे इसमें आप 9 का, यानी कि 90, 9 का मतलब यानी कि 90। तो देखिए आप इसको क्या लिखोगे cos 9 नाम 81, 9 नाम 81। अब इसको पढ़ के देखो, 9 नाम 81 का मतलब कितने बचे आपके पास 3, एक जीरो लगा लो, एक क्या लगा लो जीरो, तो प्लस में क्या आ जाएगा आपका ये 30। देखो कई बार आपको समस्या आ जाती है तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, 840 डिवाइडेड बाई 90, तो क्या आएगा 9 नाम 81, कितने बचे 30, तो ये तो क्या हो जाएगा n, और ये क्या हो जाएगा आपका थीटा। अब देखो ध्यान देना, cos n इंटू, तो देखिए ये तो n है, ये 90 है, ये 30 है, n का मान देखो क्या है, n आपका क्या है ओड नंबर है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज क्या होगा, cos किस में बदल जाएगा, cos किस में चेंज हो जाएगा साइन में, cos किस में चेंज हो जाएगा आपका साइन में। तो आप देखो इस cos की जगह क्या लिख दोगे साइन, इसका काम कंप्लीट, कितना लिख दोगे 30 डिग्री, क्या लिख दिया आपने इसमें साइन 30 डिग्री। भाई cos किस में चेंज हो गया आपका ये साइन में। अब इसके बाद आप चेक करोगे कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो क्वाड्रेंट चेक करने का देखो 9 इंटू 90, 9 गुणा 90, इसका मतलब 9 क्वाड्रेंट कंप्लीट हैं,
9 क्वाड्रेंट क्या है, कंप्लीट। आप प्लस हो रहे हो तो किस में जाओगे, 10वें क्वाड्रेंट में। तो 10वें में जाने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10वें क्वाड्रेंट में देखो साइन होता है और कोसेक होता है। आप वैल्यू किसकी याद कर रहे हो, देखो चेंज करते हैं उससे मतलब नहीं है, जिसकी वैल्यू याद कर रहे हो उसको देखना। तो देखिए किसकी वैल्यू याद कर रहे हो, कॉस की, लेकिन कॉस आपको सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं मिलता, तो इसके आगे किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। तो यहाँ कितना लगा, क्या लगा दोगे आप, माइनस। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। कितने आ जाएगी इसकी वैल्यू, -1/2। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे दिया, मान लो साइन 225 डिग्री, कितना दे दिया, साइन 225 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही तरीका, इसमें कितने का भाग दोगे, 90 का। तो आप देखो 225 में 90 का भाग दिया, क्या आएगा, 9 दूनी 18, कितने आगे 180, कितने बचे 45। तो आप देखो इसको लिख सकते हैं साइन 2 × 90 प्लस 45, कितना आ रहा है आपका, 45 डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री। अब देखो रूल क्या कहता है कि n क्या है यहाँ पर, इवन नंबर। n अगर इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्री रेशो नो चेंज। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं हो रहा तो साइन का क्या रहेगा, साइन कितना जाएगा, 45 डिग्री। भाई इसका काम कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ आपको ये बताता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज करना है या नहीं करना। अब आप मुझे बताइए कि ये जो 225 है आपके, ये किस क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो देखिए आप चेक करना, कैसे चेक करोगे, 2 × 90, इसका मतलब 2 क्वाड्रेंट तो कंप्लीट हो चुके हैं, 2 क्वाड्रेंट तो क्या हो चुके हैं इसमें आपके, कंप्लीट। आप किस क्वाड्रेंट में जाओगे, तीसरे में। किस में जाओगे, तीसरे क्वाड्रेंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में चेक कर लेना कि आपका साइन है या नहीं है। देखो तीसरे में 1 2 3, तीसरे में क्या मिलेगा, tan मिलेगा। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, tan मिलेगा, साइन नहीं मिलेगा, तो किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। अब देखिए आपको पता है साइन 45 का मान कितना होगा, -1/√2। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, इनको आप घर से करके देखना, होमवर्क में आप इनको करके देखना, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका ये साइन 450 डिग्री, ठीक है। दूसरा है आपका ये कॉस 540 डिग्री। तीसरा है आपका ये tan 780 डिग्री। फोर्थ है tan 225 डिग्री। पांचवा है cot 870 डिग्री। और छठा है आपके पास ये cosec 240 डिग्री। ये 4 क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करके देखना, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, दोबारा आप इसको सॉल्व करके बताएंगे कि आपके आंसर चेक करना कि सही है या गलत है। आप इसके आंसर मुझे भेजना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर भेज सकते हैं और इनके सॉल्यूशन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।